हेलो हाय। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो कैसे ये टॉपिक बहुत पावरफुल है और ये समझोगे तो थोड़ी स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ला पाओगे। ठीक है, एक सिनारियो लेते हैं। समझो आपने एक मैंगो मिल्क शेक का दुकान खोला। ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल सा एक बिजनेस चालू किया, मैंगो मिल्क शेक। ठीक है, तो अभी आपको बेसिकली क्या लगेगा? कम से कम एक मैंगो लगेगा, मिल्क लगेगा, एक मिक्सर लगेगा, एक स्पेस लगेगा जहाँ पे आप ये सब बनाओगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ठीक है, और मिल्क के साथ शुगर भी लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर आप पर्सन ए, ठीक है, मैंगो मिल्क शेक निकला बनाने निकला है। अभी मैंगो कहाँ से लेगा वो? मैंगो, क्योंकि उसका आज पहला दिन है तो वो बहुत बल्क में नहीं उठाएगा, बट थोड़ा बहुत एक 5 किलो तो लेके आएगा, है ना, दिन भर के लिए। तो 5 किलो के लिए समझो वो एक फ्रूट शॉप के पास गया। ठीक है, फ्रूट शॉप वाले से बोला मुझे दे दे 5 किलो। फ्रूट शॉप वाला कहाँ जाएगा? फ्रूट शॉप वाला मार्केट में जाएगा, है ना, होलसेल मार्केट। सो फ्रूट शॉप वाला मैंगो होलसेल मार्केट से लाएगा। होलसेल वाला मार्केट कहाँ जाएगा? मैंगो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो पूरे शहर को देता है मैंगो। मैंगो डिस्ट्रीब्यूटर किससे लेगा? फार्मर से, मैंगो फार्मर से। ठीक है, मैंगो फार्मर कैसे बनाएगा? अपने फार्म में फार्मिंग करके, है ना, खेती करके। खेती के लिए क्या लगेगा उसको? उसको लगेगा ट्रैक्टर, ज़मीन, पानी, फर्टिलाइज़र, सीड्स। ठीक है, तो ये जो चेन है, राइट, ये सिर्फ मैंगो की चेन है और ये ख़त्म नहीं होगी, ये इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटी तक तो नहीं, बट और थोड़ा और डेप्थ तक चलेगा। ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा? ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर से। फर्टिलाइज़र कहाँ से लाएगा? चाइना से उठा के लाएगा। सीड्स कहाँ से लाएगा? सीड्स होलसेलर से। तो ये और बहुत नीचे तक जा सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वैल्यू चेन। ये है वैल्यू चेन ऑफ मैंगो। अभी मिल्क का वैल्यू चेन निकालते हैं। ठीक है, तो मिल्क मिल्क कहाँ से लाएगा वो? है ना, दूध वाले के पास से। ठीक है, मिल्कमैन। मिल्कमैन कहाँ से लाएगा? जो एनिमल पालता है ना, गाय भैंस पालता जो है, जो एनिमल हर्डिंग करता है ना, एनिमल को संभाल के रखता है, उसे गाय दूध दूध निकालता है। ठीक है, उसको, जो ये फार्मर है जो एनिमल की ये बड़ा बड़ा करता है, अगेन उसको फिर गाय खरीदने होगा, तो काऊ सेल्समैन से लेगा वो, काऊ या जो भी है। ठीक है, तो ये मिल्क का वैल्यू चेन हो गया। उसको भी लैंड लगेगा, है ना। इधर तो गांव में एक टेंट बनाएगा मस्त में और उसके अंदर गाय पालेगा। ठीक है, तो ये लैंड। ठीक है, ऐसे शुगर, शुगर के लिए भी सेम। शुगर के लिए भी मैंगो जैसा ही नीचे तक फार्मर तक जाएगा वैल्यू चेन, है ना। तो ये वैल्यू चेन भी इधर तक आके फार्मर तक रुकेगा। ये शुगर का वैल्यू चेन है। फिर मिक्सर, मिक्सर के लिए उसको एक शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा जो मिक्सी बेचता है। ठीक है, तो मिक्सी वेंडर, ठीक है, ये लेगा उससे मिक्सी। होलसेलर, होलसेलर वाला लेगा मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट लगा के एम्प्लॉय से ये बनाएगा। तो ये हो गया मिक्सी का वैल्यू चेन। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाला अगेन, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाला कंपनी होगा। वो कंपनी एक्चुअली में कहीं पे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो इसका भी वैल्यू चेन है। ठीक है, तो एक बंदे को सिर्फ मैंगो मिल्क शेक बेचना था, तो समझो उसने मैंगो मिल्क शेक बेचा 50 रुपये में। ठीक है, एक गिलास। तो उसको पैसे कितने लोगों को देने हैं? ये पूरे वैल्यू चेन में जो आ रहा है उन सबको पहले पैसे देने होंगे, फिर जाके वो अपना मुनाफा कमा सकता है। तो सिर्फ एक मैंगो मिल्क शेक बेचने के लिए ऑलमोस्ट पूरी दुनिया एक साथ आती है लोगों को मैंगो मिल्क शेक बेचने के लिए। तो ये है वैल्यू चेन अभी, राइट। मुझे बताओ,
अगर ये सारे लेवल्स है वैल्यू चेन के, ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, आप जितना वैल्यू चेन में टॉप पे रहोगे, है ना, ये आप टॉप पे हो और ये है उसका बॉटम, जितना आप वैल्यू चेन के टॉप में हो उतना आपका पैसे आने का रिस्क ज़्यादा, और जितना आप बॉटम में हो उतना रिस्क कम। तो इधर स्टेबिलिटी, लो स्टेबिलिटी है और इधर हाई स्टेबिलिटी है पैसे कमाने का। वैल्यू चेन में अगर आप टॉप में हो तो आपकी लो स्टेबिलिटी है पैसे कमाने की, और बॉटम में हो तो हाई स्टेबल है तुम्हारा पैसे कमाने का। देखो अभी एक इसने दुकान डाला, समझो उधर कस्टमर्स आज गए ही नहीं, तो उसका तो पूरा लॉस हो गया, बट उसने फिर भी फ्रूट रोज़ लाना है, उसने फिर भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे देने, उसने फिर भी वो स्पेस के लिए रेंट देना है, उसने फिर भी वो मिक्सी को तो खरीद के ही रखना है। आज यूज़ नहीं हुआ उसका मिक्सी, बट आज कोई आया नहीं कस्टमर उसके पास, बट फिर भी इन सबको तो पैसे मिलने ही मिलने हैं उस दिन। सो जितना आप वैल्यू चेन में नीचे की तरफ हो उतना आपको स्टेबल इनकम रहेगा, ठीक है, आपका पावर उतना ज़्यादा है ना। तो टॉप में पावर, लेस पावर, और इधर है मोर पावर। अभी इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, एक और। अभी इसमें हमने सिर्फ वैल्यू चेन समझा, अभी हम थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी कोई भी एक बिज़नेस होता है, ठीक है, तो वो एक एक ज़मीन होगी, ज़मीन पे एक बिल्डिंग होगा, ठीक है, बिल्डिंग में बहुत सारे शॉप्स होंगे, हर एक शॉप एक बिज़नेस को हैंडल करेगा। बिज़नेस में बिज़नेस का एक ओनर होगा, और उस बिज़नेस के बिज़नेस में एक सेकेंड, बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ कस्टमर को सर्व करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू चेन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर इधर है, और सबसे कम पावर इसके पास है। कस्टमर को तो वो पेमेंट कर जो बिल बोला है उतना तो देना ही पड़ेगा कस्टमर को, और ये टॉप है, ये बॉटम है, ठीक है, वैल्यू चेन का। तो कस्टमर के पास सबसे कम पावर, एम्प्लॉयज़ के पास उससे कम, बिजनेस ओनर के पास उससे एम्प्लॉयज़ के पास सबसे कम, कस्टमर के पास सबसे कम, एम्प्लॉयज़ के पास उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा बिजनेस ओनर के पास, उससे ज़्यादा शॉप ओनर के पास, उससे ज़्यादा बिल्डिंग ओनर के पास, उससे ज़्यादा लैंड ओनर के पास, ठीक है। तो एक तरीके से जो बॉटम में है इसको हम ओल्ड मनी बोल सकते हैं, ओल्ड मनी, और जो टॉप में है वो है न्यू मनी। तो अगर समझो कस्टमर, ये एम्प्लॉई समझो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, और ये लैंड ओनर 10,000 कमा रहा है, समझो, ऐसा होगा नहीं बट समझ लो, तो इस पैसे की स्टेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू ये पैसे की स्टेबिलिटी। समझ रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ उसको पैसे मिलेंगे, ये रिस्की है। तो 10,000 नहीं है, स्टेबिलिटी उसको उसको अलग करती है। जो लैंड ओनर है उसका 10,000 तो गारंटी के साथ आएगा, वही एम्प्लॉयज़ का 10,000 तभी आएगा जब वो ठीक से काम करेगा, और हर महीने ये वेरिएबल है, इसके लिए ये पैसिव है, और इसके लिए 10,000 एक्टिव है। एक्टिव है ना, वो काम कर रहा है रोज रोज, लैंड ओनर रोज रोज थोड़ी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू चेन में, अभी मैं पावर की बात बताता हूँ, ठीक है। समझो लैंड ओनर ने लीज़ पे दिया है, लीज़ ख़त्म हो गया, वो बोलेगा बिल्डर को भाई तो जगह खाली कर दे, तो बिल्डर को जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर बिल्डर ने शॉप्स को लीज़ पे दिया है तो शॉप ओनर को बोलेगा तुम्हारा लीज़ ख़त्म हो गया, तुम जा सकते हो। शॉप ओनर को दूसरा अच्छा कोई रेंट में देने को मिल गया, राइट, वो ज़्यादा भाड़ा दे रहा है, तो वो बिज़नेस ओनर को बोलेगा भाई तू जगह खाली कर दे। बिज़नेस ओनर को एम्प्लॉय अगर ठीक नहीं लगा तो बोलेगा एम्प्लॉय तुम छोड़ के चले जाओ, मैं किसी और को ले लूँगा, ठीक है। और वही कस्टमर को प्राइसिंग, बिजनेस ने प्राइसिंग बढ़ा दी और कस्टमर को नहीं पड़ेगा, तो कस्टमर
नहीं आएगा, राइट। उसको बोलेंगे तुम मत आओ। तो इस तरीके से वैल्यू चेन में आप कहाँ बैठते हो, योर पोजिशन इन द वैल्यू चेन, डिसाइड्स द पावर यू हैव ओवर द मनी जनरेशन, है ना। तो आप कहाँ बैठते हो उससे आपको आपका पावर कितना है ये समझ में आता है। तो इससे आपको क्या, तो अगर आप कस्टमर या एम्प्लॉय हो तो सोचो कि आप बिजनेस ओनर बन सकते हो क्या। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो सोचो आप शॉप ओनर बन सकते हो क्या। अगर आप शॉप ओनर हो तो सोचो आप बिल्डिंग का ओनर बन सकते हो क्या। अगर आप बिल्डिंग का ओनर हो तो देखो ज़मीन खरीद सकते हो क्या। तो हर एक लेवल में हमें हमारे पावर पोजीशन को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा नेक्स्ट लेवल में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।